हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। अर्न होता है घड़ा, ओड होता है कसीदा, ग्रेशियन ग्रीक का है। मतलब ये जो अर्न है, अर्न होता है ये घड़ा, ये कलश, ये कहाँ का है? ग्रेशियन है, यानी कि ग्रीक से रिलेटेड है। ग्रीक का तो आपको पता ही है, कंट्री है। तो पढ़ते हैं। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स इन द स्प्रिंग ऑफ 1819। ये कह रही है कि जो ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न ये लिखी गई है किसके थ्रू? जॉन कीट्स के थ्रू। इन द स्प्रिंग, और कब लिखी गई है? 1819 में। इट इज़ partially inspired by a marble urn belonging to the Lord Holland. He had also Greek scriptures in his mind. ये कह रहे हैं कि ही इज़ पार्शली, जो जॉन कीट्स है वो इंस्पायर हुए थे एक मार्बल अर्न से जो कि बिलोंग करता था लॉर्ड हॉलैंड से। मतलब ये वहाँ के जो वो थे ना गॉड, उससे वो है ये हॉलैंड। ही हैड ऑल्सो ग्रीक स्क्रिप्चर इन हिज माइंड, और उसके माइंड में क्या थी? जो ग्रीक की जो मूर्तियाँ वगैरह थी उसकी इमेज थी। किसके बारे में बात करें हम? जॉन कीट्स ने ये कब लिखी थी? 1819 में। कहाँ से लिखी थी? उन्होंने इंस्पायर होके एक हॉलैंड मतलब कि लॉर्ड हॉलैंड से इंस्पायर होके, और उनके माइंड में जो ग्रीक की बहुत सारी जो मूर्तियाँ थी उनकी शेप थी, इमेज थी। फॉर किड्स के लिए द इंसिडेंट एशियंट अर्न बिकम ए लिविंग सिंबल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आर्ट वेयर ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। ये कह रहे हैं कि जॉन कीट्स के लिए जो एशियन जो अर्न था, जो पौराणिक जो घड़ा था, वो जिसके ऊपर नक्काशी हो रही थी, वो क्या बन गया था? एक लिविंग सिंबल्स बन गया था। मतलब कि जीने की एक वजह बन गया था, सिंबल्स बन गया था फॉर द वर्ल्ड, इस संसार के लिए, ऑफ आर्ट वेयर ब्यूटी इज ट्रूथ, जहाँ पे जो सुंदरता है वो एक सच है और सच ही सुंदरता है। ठीक है। द पोएम ब्यूटीफुली ब्रिंग आउट द आइडिया ऑफ द ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द परमानेंस ऑफ आर्ट। और ये जो पोएम है ये ब्यूटीफुली ब्रिंग करती है, हमें बताती है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो कुछ टाइम की है, बिल्कुल क्षणिक है, बिल्कुल इसको ट्रांजिएंस का हिंदी में मीनिंग होता है भंगुरता, यानी कि क्षणिक है, कुछ देर के लिए। एंड द परमानेंस ऑफ आर्ट, और जो आर्ट है वो क्या है? परमानेंट है। किड्स पे ट्रिब्यूट टू द आर्ट, जो किड्स है वो ट्रिब्यूट पे करते हैं आर्ट्स के लिए, स्पेशली टू द प्लास्टिक आर्ट। उनको सबसे ज़्यादा प्लास्टिक आर्ट सबसे ज़्यादा पसंद आई। ही कम टू द कंक्लूजन, वो एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, डेट द मैन डाई, जो आदमी है वो मर जाता है, एंड देयर नेम्स आर फॉरगॉटन आफ्टर हिज डेथ, और जो उनके नाम हैं वो भुला दिए जाते हैं उनकी डेथ के बाद। बट आर्ट लिव्स फॉर एवर, बट जो आर्ट है, जो कला है, वो हमेशा जीती है। द पोइट शो अस द स्क्रिप्चर्स लीजेंड ऑन द अर्न, जो पोइट है वो हमें मूर्तियाँ दिखाते हैं उस पुराणिक अर्न पे जो बनी हुई है। ठीक है। द फ्लूट प्लेयर, जो फ्लूट है, जो बांसुरी बजा रहे हैं प्लेयर्स को, और जो यंग सिंगिंग है, जो यंग बच्चे हैं वो सिंगिंग कर रहे हैं अंडर द ट्री, उस एक ट्री के नीचे। द लव अबाउट टू किस, द लवर्स अबाउट टू किस, और जो लवर्स है वो किस कर रहे हैं। द साइलेंट म्यूज़िक ऑफ द मार्बल, और जो साइलेंट म्यूज़िक है उस मार्बल पाइप का वो इतना स्वीट है जितना कि कोई रियल म्यूज़िक भी नहीं होता। द लव ऑन द मार्बल अर्न विल एवर गो ऑन लविंग हिज बेलव, और जो लवर है वो अपनी, द लव ऑन द मार्बल अर्न, जो लवर है उस मार्बल अर्न्स के ऊपर, विल नेवर गो ऑन लविंग हिज बेलव, वो मतलब कि वो बस अपनी बिलविंग को किस करने वाला है। बिलव एंड हिज लव विल नेवर कम टू एन एंड, और जो उनका जो एंड है वो लव है वो कभी एंड नहीं होगा। किड्स दैन डिस्क्राइब ए सीन ऑफ सेक्रीफाइस, जो किंग है किड्स है वो एक डिस्क्राइब करते हैं सीन ऑफ सेक्रीफाइस का। ठीक है। अबाउट टू बी परफॉर्म बाय द प्रीस्ट, जो कि परफॉर्म किया गया है एक पुजारी के थ्रू, ऑन द ग्रीन अल्टर ऑन द पायोस मॉर्निंग, उस पवित्र सुबह में। हिज
इमेजिनेशन मूव्स ऑन द लैंडस्केप ऑफ रिवर, और जो उनकी इमेजिनेशन है वो फिर कहाँ पे जाती है, जो वो होते हैं ना रिवर्स के वहाँ पे जाते हैं, जो वहाँ पे लैंडस्केप है वहाँ के मतलब कि साइड में जो जगह होती है, सी शोर समुद्र के किनारों पे, एंड सिटी इन द बैकग्राउंड ऑफ किड्स, एंड सिटी इन द बैकग्राउंड ऑफ, और जो सिटी का जो बैकग्राउंड है उस पर किड्स टच न्यू हाइट्स ऑफ फिलोसफिक, जो किड्स हैं उन्होंने ना फिलोसफिक धर्म शास्त्र की न्यू हाइट्स को टच किया है थ्रू दिस पोएम, कौन सी पोएम के थ्रू, और ऑन ए ग्रेशियन ऑन। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक you so much. If you need these notes, then you can join my Telegram channel. Thank you so much.